नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साथियों, कई भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे यहाँ डीपीओ साहब, डीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, प्रमोशन के लिए हम लोग गए हुए हैं। भैया थोड़ा सा नियमावली पर एक वीडियो बना दे ताकि हम लोगों को आसानी होगी। प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, कब, कैसे, कई प्रश्न हैं। अब जिनके जवाब एक एक बंधु एक एक को देना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि मैंने सोचा कि जानकारी साझा कर दूं जो मेरे पास जानकारी है। और मेरे बहुत बड़े विद्वान भाई भी हैं जिनको जानकारी हमसे भी अधिक है, वो भी जानकारी देंगे आप लोगों को। वो जहाँ कहीं भी हैं, चाहे प्राथमिक में हो, हाई स्कूल में हो, प्लस टू में हो, जो भी उनके पास जानकारी है, कृपया वो इस ग्रुप में आल बिहार गुरुजी में उसको साझा करें, ताकि हमारे भाई जो हर जिले से उसमें जुड़े हुए हैं वो उसको देखें और समझें। आल बिहार गुरुजी जो ग्रुप है उसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के हमारे नियोजित बंधु भाई हैं, और उसमें कहीं भेदभाव नहीं है कि हम प्राइमरी के हैं, हम मिडिल के हैं, हम हाई स्कूल के हैं, हम प्लस टू के हैं। यही तो करके सरकार हमको लड़ाती आ रही है। प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक सब बांट बांट के कि अपने में ये लड़ते रहे। लेकिन मेरा एक बस ग्रुप है जिसमें नियोजित ग्रुप है, बटे हुए नहीं हैं, हम लोग शिक्षक हैं, तो उसमें हम लोग अपनी जानकारी साझा करते हैं। मेरे विद्वान भाई हैं, प्रबुद्ध भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सारे लोग उसमें अपनी योग्यता अनुरूप, योग्यता अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जानकारियां साझा करते हैं। तो बंधु, हम नियमावली की बात करते हैं और डीपीओ साहब से क्या हम कहें, क्योंकि देखिए बंधु, हमारे कैमूर जिला में जो हमको जो प्रोन्नति का माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिया है, उसमें 8 वर्ष के प्रमोशन का आदेश है। और बंधु, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो 8 वर्ष का प्रमोशन है वो सीट पे होगा। जैसे 6 to 8 में बहाली होती है डायरेक्ट, तो आधी सीटें डायरेक्ट बहाल करना है, आधी सीट प्रमोशन से। तो सरकार क्या की है कि आज सीट तो पूरा भरते जा रही है, बहुत सारे सीट खाली भी हैं, तो आधी सीटों को सरकार प्रमोशन से भरने वाला काम बंद किए हुए है। यही गलती कर रही है सरकार, यही प्रमोशन को खाने की जो स्थिति है कि प्रमोशन को हम खा जाएं, इनको प्रमोशन न देना पड़े, वही चालाकी सरकार कर रही है कि डायरेक्ट आ जाएंगे, प्रमोशन खत्म हो जाएगा, जो अधिक पैसा देना पड़ेगा वो सब सरकार की झोली में रह जाएगा। तो हमको प्रमोशन जो आदेश मिला हुआ है कैमूर जिला में भभुआ प्रखंड को जो आदेश मिला है, जो भविष्य में पूरे प्रदेश पर लागू होगा। ये नहीं कि भभुआ के लिए मिला तो सिर्फ भभुआ को ही रहेगा, ये भ्रम निकाल दें। अगर बाई द वे उसमें देर हो सकता है तो फिर हम न्यायालय जाएंगे, समूह में जाएंगे, हर जिले के लोग जाएंगे, देना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार पूरे राज्य स्तर पर इसको करेगी, आप देखिएगा वो समय आ रहा है। आपको न्यायालय जाने की आवश्यकता शायद न पड़े और सरकार अपने आप दे देगी, क्योंकि जान रही है कि कई केस होंगे, तो उससे बचने के लिए सरकार जो नियमावली में है उसको दे देगी। अब बंधुओं देखिए, हमारे नियमावली में 4 प्रकार के प्रमोशन हैं: 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। 5 साल जब वो प्रमोशन है प्रधानाध्यापक का, मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रमोशन है। जो बंधु 5 साल स्नातक ग्रेड में जो विषय पे प्रमोशन होता है, उसमें 8 साल वाले प्रमोशन को जो 5 साल बिता लेंगे वो प्रधानाध्यापक का प्रमोशन होगा। जो अब इसके बाद अगली लड़ाई मेरी वो है, पहले प्रमोशन 8 साल 12 साल ये हम लोग पालें। बंधु, वो तो प्रमोशन 20 के नियमावली में है बंधु। उस प्रमोशन के लिए सरकार क्या की है, 20 की नियमावली में एक चाल चल दी है कि आप देखिएगा, आप
नियमावली देख लीजिएगा। हाँ, नियमावली आप देखिए, प्रोन्नति का जो 16 कॉलम दिया हुआ है दोस्तों, ये प्रोन्नति का 16 कॉलम जो दिया हुआ है, पहला कॉलम है, इसमें सरकार ने दे दिया है, लेकिन लास्ट में क्या लिख दिया है, प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चालाकी कर दी है, जो 12 की नियमावली में नहीं था। 12 की नियमावली में कोई आदेश की आवश्यकता नहीं थी, प्रमोशन हो सकता था, जो कि कैमूर जिला में वो आदेश प्राधिकार के आदेश के तहत हमारा हुआ नहीं। ये समझने की बात है। 12 की नियमावली में था, लेकिन 20 की नियमावली में सरकार ने उसी कैमूर जिला के प्रमोशन को देखते हुए क्या चालाकी कर दी सरकार ने कि आदेश निर्गत होगा तब आपको वो प्रमोशन करना होगा, यानी डीओ डीपीओ नियोजन इकाई के हाथ को बांध दिया गया। इसलिए 8 साल वाले प्रमोशन पर इसीलिए डीपीओ साहब लोग, डीओ साहब लोग मार्गदर्शन मांग रहे हैं पटना से कि हमको मार्गदर्शन दिया जाए कि आगे हम इसमें क्या करें। लेकिन चूंकि कैमूर वाला मामला जो है वो न्यायालय का है, वो करना होगा या फिर हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जाएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि 8 साल वाले पे तो आप समस्या है, लेकिन 12 साल वाले पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 12 साल वाले में स्पष्ट लिखा हुआ है और इसमें कहीं नहीं दर्ज है कि जो है सो सीट क्रिएट करना है, आधी सीट करना, ऐसी कोई समस्या नहीं। 12 साल को टाइम बाउंड प्रमोशन कहते हैं और टाइम बाउंड प्रमोशन को में कोई दिक्कत नहीं है। 12 साल जो शिक्षक भाई 12 साल की सेवा मध्य विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में ट्रेंड के रूप में प्रशिक्षण तिथि से प्राप्त कर लिए हैं, वो साथी 12 साल की सेवा के लिए एलिजिबल है और इसमें नियोजन इकाई करने में सक्षम है। इसमें डीपीओ साहब को मार्गदर्शन भी मांगने की आवश्यकता मेरे तहत नहीं है। नियोजन इकाई इस पर निकाल सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सीट क्रिएट करना है। जो पद पे है उसी पद पर आपको प्रमोशन देना, नियोजन इकाई सक्षम है इस प्रमोशन को देने के लिए। 12 वर्ष के प्रमोशन को देने के लिए नियोजन इकाई स्वतंत्र है, लेकिन इसमें जिला से बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। तो आप लोग से, हर जिले से भाइयों से अनुरोध है कि 12 साल वाले के लिए आप लड़ाई को तेज करें कि 12 साल वाले का आदेश निकाले। नियोजन इकाई जहां मजबूत है वो नियोजन इकाई 12 साल का प्रमोशन दे और उसके बाद फिक्सेशन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के यहां जाएंगे, वहां से फिक्सेशन होगा। नियोजन इकाई की बात को जिला स्थापना काटने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि नियोजन इकाई जब 12 साल का प्रमोशन दे देगी तो उनको फिक्सेशन करना है, क्योंकि उसमें विभाग से कोई भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। उन पंचायती राज नियम के तहत बना हुआ है और उसको पावर दिया गया है, तो उसको करें। दूसरी चीज बंधुओं, जो मेरे भाई, मेरे बंधु उच्च विद्यालय में हैं, उनको 10 साल की प्रोन्नति है, 10 वर्ष में प्रोन्नति उनको लेना है। तो वो 10 साल का समय जो प्राप्त कर लिए हैं उसमें भी कोई अवरोध नहीं है। प्रधानाध्यापक में अवरोध हो सकता है, लेकिन 10 साल वाले में टाइम बाउंड प्रमोशन जहां भी है उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानाध्यापक में सीट क्रिएट की बात हो सकती है। मैं अपने +2 और हाई स्कूल भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो इसके बारे में इस हमारे ग्रुप में या चैनल पर आकर जानकारी दें हाई स्कूल बंधुओं को। ऐसे मैं भी प्रयास कर रहा हूं कुछ नियमावली का अध्ययन अच्छे से कर लूं, क्योंकि अधूरी जानकारी पे मैं कोई बंधु भाई के बीच साझा नहीं करता हूं। जिस बारे में जब क्लियर हो जाता हूं कि नहीं ये चीज स्पष्ट है, तभी मैं वो चीज साझा करता हूं। लेकिन ये 5, 8, 12 वर्ष की चीजें कंप्लीट हैं, क्लियर हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जो हाई स्कूल के प्रमोशन के लिए मिला हुआ है आपको औरंगाबाद से न्यायालय से, उस पे भाई लगे रहे, उस आदेश पे डीडीसी महोदय के यहाँ जाए और कहें कि हमें भी प्रमोशन दिया जाए, वो उस पे लगे रहे। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बंधु नियोजन इकाई के पास जाएं और 12 वर्ष के प्रमोशन के लिए दबाव बनाएं कि नहीं आप हमको ये दीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाधा नहीं है उसमें 12 वर्ष वाले में, तो 12 वर्ष वाला हमको दीजिए। उसके बाद 8 वर्ष वाला जो ही मेरा कैमूर का सब पूरा हो रहा है देंगे, देना पड़ेगा। लेकिन सरकार की क्या सोच है कि अधिक से अधिक लोग निकल जाएं, क्योंकि 8 साल वाला प्रमोशन देने के बाद बहुत भाइयों का उसमें 5 साल भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि बैक डेट से देना है।
जो भी प्रमोशन देना है बैक डेट से ही देना है, न्यायालय का आदेश है। तो उसमें सरकार सोच रही है कि अधिक से अधिक नियोजित भाई विशिष्ट में निकल जाएं, तब जो है हम अगली आगे प्रमोशन करें, ताकि सरकार को बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें वेतन भी अधिक देना पड़ेगा और एरियर के रूप में अच्छी खासी राशि बन जा रही है। जिस बंधु का 12 वर्ष में भी 4 साल पहले यानी 20 में पूरा हो गया है, जैसे बहुत सारे बंधु हैं जो 8 में ट्रेंड है और 12, 8, 20 में ही उनका पूरा हो जा रहा है 12 साल, तो उनको भी 4 साल का एरियर देना पड़ेगा। तो सोच समझ करके एकदम भाइयों, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ भाई हमारे कल हमसे प्रश्न रखे थे कि डीपीओ साहब मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं, भैया मार्गदर्शन की उसमें कोई आवश्यकता, 12 साल वाले में मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 12 साल में मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नियोजन इकाई के पास जाइए और कहिए कि इसमें स्पष्ट है, इसमें कहीं नहीं है कि मार्गदर्शन लेना है। 8 साल वाले में मार्गदर्शन लगना है, कैसे, कितनी सीटें हुई, कितनी सीटें पर हम, कितनी सीटों पर विषयवार आरक्षण नीति, ये सारा पालन करते हुए करना है। लेकिन 12 वर्ष वाले में सबको देना है, वो आए, आरक्षण नियम का पालन की उसमें आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों क्लियर कर देता हूं एकदम, क्योंकि आप आरक्षण नियम के तहत ही आए हुए हैं और उसमें सबको देना है। 12 वर्ष का प्रमोशन दोस्तों सबको देना है, किसी को नहीं छोड़ना है। वो टाइम बाउंड प्रमोशन उसको कहते हैं, जो भाई शंका में है वो क्लियर कर लें। और इस प्रमोशन के लिए हमको हुंकार भरना है कि हमें प्रमोशन दीजिए, भाई लग जाएं। अगर मार्गदर्शन की बात करें, नहीं, 12 वर्ष में कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप प्रमोशन दीजिए, नियोजन इकाई हमको दे, नियोजन इकाई आदेश निकाले, प्रमोशन का सूची बनवाइए नियोजन इकाई से, और सूची बना करके जितने बंधु हैं उन सारे को प्रमोशन का आदेश निकलवाइए और फिर डीपीओ महोदय स्थापना के पास जाइए और उस पर उस चीज को क्लियर करा लीजिए, एकदम फिक्सेशन कराइए। वेतन में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको फिक्सेशन करा के आप क्लियर करवाइए और फिर हमारा प्रमोशन क्लियर 12 वर्ष का। तो ये काम हर जिले में भाइयों आपको करना होगा, क्योंकि हर जगह तो मैं लड़ने के लिए आ नहीं पाऊंगा। तो एक मजबूत कड़ी बनिए। मैं अकेला उच्च न्यायालय से लड़ा, तो क्या आप समूह में हैं, जिला से नहीं लड़ सकते हैं, नियोजन इकाई से नहीं लड़ सकते हैं लेने के लिए? आप इतनी तो क्षमता रखिए। तो भाइयों, और जो भाई विशिष्ट में जा रहे हैं वो प्रमोशन की अभी उम्मीद छोड़ देंगे। कई भाइयों में कंफ्यूजन है कि हम उसमें जा रहे हैं तो इसमें का भी प्रमोशन ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार अगर प्रमोशन देना होता तो उसमें भेजती, बिना प्रमोशन के आपको भेज देती। सरकार अरबों रुपए आपको नहीं ऐसे देने जा रही है, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। तब क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नियम में बंधे हुए हैं, कानून में बंधे हुए हैं। आपके हाथ को सरकार काट ले रही है विशिष्ट नियमावली में कि आप दावा नहीं कर सकते हैं प्रमोशन का, ये भी जान लीजिए। और उस नियमावली का असर भी आप लोग देख रहे हैं, खुद समझ में आ जाएगा। तो बंधुओं, नियमावली पर यही चीजें स्पष्ट हैं। जो बंधु शंका में है वो 12 वर्षा के लिए लड़ जाएं। 12 वर्ष जब पालेंगे तो पुनः जब सरकार 8 साल वाले के लिए सीट निकालेगी तो आपको 8 साल वाले में स्वतः डाल देगी, स्वतः आप चले जाएंगे 6 to 8 के बन जाएंगे, लेकिन उस डेट से बनेंगे। इसमें यही दोस्तों है कि उस डेट से पुनः आप स्नातक ग्रेड का प्राप्त कर लेंगे। वेतन आपको मिल जाएगा स्नातक ग्रेड का, लेकिन पद स्नातक ग्रेड का 12 वर्ष में नहीं मिलेगा। ये चीज स्पष्ट है, पद नहीं मिलेगा, पैसा स्नातक ग्रेड का मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है बंधुओं कि कई भाइयों का प्रश्न था, कई जिलों से ये प्रश्न था कि कब कब होगा, कैसे होगा। तो ये जान लीजिए, एक प्रमोशन आप लीजिए 12 वर्ष के लिए। हाई स्कूल के बंधु टाइम बाउंड प्रमोशन, उनका समय हो गया है, वो भी अपने यहाँ दबाव बनाए और हम लोग प्रयास करें। और अगर बड़े भाइयों के पास जानकारी है तो आल बिहार गुरुजी ग्रुप में उसको साझा करें हम लोग उस पर, ताकि और हर जिला, चूंकि आल बिहार गुरुजी में पूरा जिला जुड़ चुका है लगभग, तो हर जिले के लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा।
एक भाई के पास भी मैसेज पहुंचा तो जिले में आपकी तरफ फैल जाएगा। इसीलिए बंधुओं मैंने ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, +2 का बंधन न हो, बंधन मुक्त ग्रुप है ये। कोई बंधन नहीं है कि ये इसी ग्रुप विशेष का है। सरकार तो वही चाहती है कि ये कभी एक ना हो। सरकार की साजिश वही है और पूर्व में हम वही करके लड़ते भी आए हैं। बस एक दिमाग में रखिए, शिक्षक हैं और नियोजित हैं, बस एक ही मेरी बिरादरी है। इसके सिवाय प्रखंड, पंचायत, जिला परिषद कोई मेरी बिरादरी नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी बंधु, उस दिन हम जीत जाएंगे। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के अब बहकावे में हमको नहीं आना है। सर्वस चाहे तो अपने गाहे। एक एक बंधु, एक एक मेरे भाई नेता है, एक एक बंधु, एक एक भाई मेरा सिर है। अपने में सिरत्व को डेवलप करें, अपने में सिरत्व का विकास करें, तब आप जीत जाएंगे। एक एक शिक्षक साथी जीत जाएगा, मुझे विश्वास है। और नियोजित कभी हारेगा नहीं। नियोजित भाई जिंदाबाद। थैंक यू।